ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। खुद इन्हिसारी एक इख्तियार नहीं बल्कि अब एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को अपनी सरहदों पर दोहरे खतरात का सामना है, जिसमें तेजी से बदलती हुई दुनिया में जंग की नई जहतें उभर रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बात 17 जून 2023 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में साबिक़ा फौजियों एक मीडिया तंजीम के पहल स्टव्यू थिंक टैंक के ज़ेर एहतमाम आत्मनिर्भर भारत पर दिफाई मुकालमे के दौरान कही है। वज़ीर दिफा ने एक मजबूत और खुद इन्हिसार फौज को एक खुद मुख्तार कौम की रीढ़ की हड्डी करार दिया, जो सरहदों की हिफाजत के अलावा मुल्क की तहजीब और सकाफत की हिफाजत करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि मुसल्लह अफवाज गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान पर मुनहसर न हो, और इस बात पर जोर दिया गया है कि असल ताकत आत्मनिर्भर होने में है, खासतौर पर जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर दिफा ने कहा कि आज ज्यादातर हथियार इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम पर मबनी है, जो दुश्मन को हसास मालूमात ज़ाहिर कर सकते हैं। चूंकि दरामदशुदा आलात की कुछ हदूद होती हैं, इसलिए हमें इससे आगे बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजीज में खुद इन्हिसारी हासिल करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले निखिल राठौर और इनकी अहले खाना से मुलाकात की। इसके साथ ही वज़ीर आला ने 10वीं का जमा इम्तिहान में 97% नंबरों से पास करने वाले अनुष्का चौहान के अहले खाना से भी मुलाकात की। मिस्टर चौहान ने दोनों को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने दोनों तलबा ने अपने अहले खाना के साथ रिहाइश गाह पर वाक़ ऑडिटोरियम में मुलाकात की। इस दौरान मिस्टर चौहान ने कहा कि अहदाफ तय करके नज़्म ज़ब्त के साथ मुसलसल मेहनत ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर मसाफात पर वाक़ थाना सांगीपुरा इलाके के गांव ईंट भट्टे के नजदीक बेकाबू कार की टक्कर से मां बेटी समेत 3 अफराद की मौत हो गई। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी रोहित मिश्रा ने हफ्ते को बताया कि थाना सांगीपुरा इलाके के कोटवा गांव के रहने वाले गांव में सड़क के किनारे वाक़े ईंट भट्टे के नजदीक बैठी हुई थी कि एक तेज रफ्तार बेकाबू कार तीनों को कुचलती हुई दरख्त से जा टकराई, जहां तीनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। मुकामी लोग तीनों को इलाज के लिए मुकामी CHE सांगीपुरा ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मीनू कार्तिक को मुर्दा करार दिया, जबकि एक को इलाज के लिए गौरीगंज अमेठी ले जाया गया। वहीं दौरान इलाज तकरीबन 10 बजे इसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में सड़क हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुलिस सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र सिंह चौहान दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंचे और जख्मियों को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 शदीद जख्मियों को मुसाफिरों को गोलियार रेफर कर दिया गया। सराय चोला पुलिस जराये ने बताया कि छतरपुर के मजदूर मजदूरी के लिए गोलियार से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे ड्राइवर को नींद की झपकी आई। ऐसे में आगरा मुंबई कौमी शाहराह पर बाबा देवपुरी मंदिर के नजदीक बस सड़क के किनारे खड़े एक डंपर से जा टकराई, जिसकी वजह से ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हुए और 1 दर्जन के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। क्यूबा और ईरान ने टेक्नोलॉजीज और टेलीकम्युनिकेशन समेत कसीरुल जहती ताउन पर इत्तेफाक किया है। क्यूबा के सदर और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने IT और टेलीकम्युनिकेशन समेत 2 तरफा ताउन से मुताल्लिक 6 दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। क्यूबा के अखबार के मुताबिक क्यूबा के दारुल-हुकूमत हवाना में सरकारी बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने जुमे को 6 2 तरफा दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं, जिनमें जामे ताउन का एक उमूमी प्रोग्राम और 5 सनती माहदे शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात को
मजीद गहरा करने और वजारत खारजा और वजारत इंसाफ के जरिए मशावरत को वुसअत देने पर भी इत्तेफाक किया। इस दौरान दोनों ममालिक के कस्टम्स के दरमियान मुफाहिमतनामे पर दस्तखत हुए। इन दोनों ममालिक के मौसलाती वजारतों के दरमियान एक नए मुआहदे का मतलब टेली कम्युनिकेशन, IT और पोस्टल सर्विसेज के शोबे में ताउन है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर राइसी का दौरा करने के बाद गोवा का दौरा करने के बाद बुध को सरकारी दौरे पर क्यूबा के दारुल हुकूमत पहुंचे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि इनके मुल्क ने जौहरी हथियारों का पहला सेट बेलारूस को मुंतकिल कर दिया है। ये ऐलान मॉस्को ने मार्च में किया था। अल अरबिया के मुताबिक पुतिन ने सेनेट पीटर्सबर्ग में एक इख्तिसादी फोरम के दौरान कहा कि पहले जौहरी वार हैंड्स को बेलारूस की सरजमीन पर मुंतकिल कर दिया गया है। यह सिर्फ पहला है। मौसम गर्मा के अख्तिताम तक हम ये काम मुकम्मल तौर पर कर लेंगे। इनकी तकरीर रूसी टेलीविजन के बराह रास्त नशर की। बेलारूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने मुल्क की सरजमीन मॉस्को के इख्तियार में रखी थी। मिस्टर पुतिन ने कहा कि यह मामला इन लोगों के लिए रुकावट है जो रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने का सोच रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज के जवाबी हमले में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने सेनेट पीटर्सबर्ग में मुनाकिदा इख्तिसादी फोरम से पहले गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेनी अफवाज के लिए वहां या दूसरे खितों में कोई मौके नहीं है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि जब हम अभी बात कर रहे हैं तो यूक्रेन की फौज की तरफ से रोमेसोक महसूर पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। रूस के शहर के वसत में एक फलक बोझ रिहायशी इमारत में आग लग गई। तहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है और रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इलाकाई गवर्नर ने जुमा को देर गए एक टेलीग्राम पर कहा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग छत पर वाक़े एक बॉयलर रूम में लगी है। फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं और मेयर ने कहा कि कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में रहने वाले तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और फायर और रेस्क्यू टीमें बलाई मंजिलों पर कमरों का जायजा ले रही हैं। मुकामी इमरजेंसी हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े की किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। लेबनान में लीबिया के मरहूम सदर कर्नल मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे हन्निबाल क़ज़ाफ़ी की सेहत 2 हफ्ते भूख हड़ताल के करने के नतीजे में खराब हो गई है। वो बैरत में जेर हिरासत है और बगैर किसी मुकदमे के अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने 2 हफ्ता कबल भूख हड़ताल शुरू की है। इनके वकील ने बताया कि इनकी हालत बिगड़ गई है। अल अरबिया के मुताबिक चंद रोज कबल लीबिया की सराती कौंसल ने इस मामले के हवाले से वज़ीर इंसाफ हलीमा अल बेसिफी की सरबराही में एक कमेटी के क़याम का ऐलान किया था। उन्होंने मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए तमाम लेबनानी हुकाम और अदालतों के सामने कानूनी पैरवी करने के लिए एक दिफाई कमेटी की तश्कील का भी हुक्म दिया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के मुआयने के बाद सदर मरमू का खिताब। प्रोफेसर हरगोपाल के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा से दस्तबरदारी। वज़ीर आला के CR ने DGP अंजनी कुमार को दी हिदायत। तेलंगाना में जनूबी कोरिया के यंगवन कंपनी 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। यंगवन कंपनी के यूनिट के संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना भवन में शहरी हुदूद के अरकान, मुखन्ना और इंचार्जेस का इजलास। यादगार शहदाम तेलंगाना तकरीब को कामयाब बनाने उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव की अपील। तेलंगाना में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के 100 दिन मुकम्मल। वजीर सेहत की क़ियादत में केक काटकर मनाया गया जश्न। दीगर रियासती उजरा की शिरकत। साबिक़ इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान का इंतकाल। वज़ीर आला के CR, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने पेश किया खिराज।
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार को मिला अवार्ड। लंदन में दिया गया तेलंगाना बाविखार ग्रीन एपल अवार्ड। जुनूब मगरिब मानसून 20 जून को तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।